मुजफ्फरनगर में भाजपा ने किया चुनावी शंखनाद। लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी कार्यालय का किया उद्घाटन। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जहां एक और इंडिया गठबंधन अभी तक एक साथ जुड़ा भी नहीं और ना ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ, मगर भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी शंखनाद शुरू कर दिया है। जनपद मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो जनपद मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के चुनाव के लिए चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, मगर उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि उनके प्रत्याशी कमल का निशान है। प्रत्याशी जो भी होगा उसी के लिए काम किया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता बालियान भी मौजूद रही। सुनीता बालियान ने मंच से बोलते हुए इस बात को खारिज किया कि पिछले काफी समय से सुनीता बालियान के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा थी। उन्होंने कहा कि वह चुनाव नहीं लड़ेगी, वह केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं। धन्यवाद, अभिनंदन और स्वागत। और आज लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन को लेकर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, कई दिन से बहुत जबरदस्त अफवाह है कि अब की बार मिसेज बालियान चुनाव लड़ने जा रही है। मैं आपके समक्ष ये बात रखना चाहती हूँ, जो मैं ये काम कर रही हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए बोनस का काम कर रही हूँ, यही मेरा दायित्व है और यही मेरा सहयोग है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को ही प्रत्याशी बना सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2014 और लोकसभा चुनाव 2019 में संजीव बालियान अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते थे। 2019 में तो उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक चौधरी अजीत सिंह को पराजित किया था। संजीव बालियान को ही मजबूत प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है। निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है और हमारी जो योजनात्मक पक्ष और संगठनात्मक पक्ष जो भी चुनाव के लिए आवश्यक है वो हमारी सब संरचना पूर्ण है। हमारा पन्ना प्रमुख तक, हमारी बूथ समितियां सारी बनी हुई हैं, हमारे पन्ना प्रमुख तक सब तैयार हैं, सब कार्य के लिए लगे हुए हैं और हमारी चुनाव लोकसभा की चुनाव संचालन समितियां, विधानसभा की चुनाव संचालन समितियां सभी बन चुकी हैं और हम चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। आज 2024 लोकसभा चुनाव के लिए हमने मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव का आज यहाँ कार्यालय का उद्घाटन किया है और विधिवत आज से हम अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। प्रत्याशी कौन होगा और कब तक ये फाइनल? भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये तय करता है कि प्रत्याशी कौन होगा। जो भी प्रत्याशी हमारा होगा वो कमल का फूल लेकर के जो भी आएगा, जो भी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी उसी को चुनाव लड़ाने का काम करेगी। क्या समझते हैं इसके पहले तैयारी तो इसको लेकर क्या है? नहीं, समझना कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव के लिए तैयार रहती है और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, जैसा कि उन्होंने कहा था सत्ता ग्रहण करते ही कि मेरी सरकार इस देश के गरीबों को समर्पित सरकार है, उसी पर काम करते हुए जो जन कल्याण की योजनाएं की हैं, उन जन कल्याण की योजनाओं को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि 2024 का जो चुनाव है वो पहले के बहुत बड़े अंतर से हम जीतने जा रहे हैं। हमको कोई डर नहीं है, किसी किस्म का कोई डर नहीं है, ना ही कोई गठबंधन हमारे सामने टिकता है। जिस प्रकार का गठबंधन 2019 में हुआ था, ऐसा गठबंधन उत्तर प्रदेश में ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। उसके बावजूद भी हम चुनाव में हमने सफलता प्राप्त की थी और इस बार तो हम बहुत बड़े अंतर से हम चुनाव जीत कर जाएंगे। है इस बार कितना आश्वस्त है आप? बिल्कुल, हम 100% आश्वस्त है और पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतेगी और पिछले चुनाव के मुकाबले पर बहुत बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी में सबका स्वागत है और भारतीय जनता पार्टी केवल शीर्ष स्तर पर नहीं, बूथ स्तर पर भी लगातार दूसरी पार्टियों के जितने भी कार्यकर्ता है उनके भी संपर्क में है और उनको भी अपने विचार बता करके हम अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस दिन चुनाव होगा, जिस दिन बूथ पर चुनाव होगा, आप देखेंगे कि उस दिन बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के सिवाय
किसी पार्टी का कार्यकर्ता आपको वहां दिखाई नहीं देगा, सब भाजपा में राम में दिखाई देगा। चुनाव से पहले है? उत्तर प्रदेश में भी बिहार जैसा घटनाक्रम देखने को मिल सकता है चुनाव से पहले? नहीं, ये क्योंकि जनता का निर्णय है और आप सब जानते हैं कि जनता अपना निर्णय मुद्दों के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से और समय के हिसाब से स्वयं लेती है। इसलिए आज जनता, क्योंकि मोदी जी ने जिस प्रकार से केवल जन कल्याण की योजनाओं को ही मूर्त रूप नहीं दिया, इस गरीब से कंगाल से भारत को, जो 2014 में ऐसा लगता था, उसको सबसे विश्व में सबसे तेज गति से आर्थिक विकास करता हुआ भारत बना करके विश्व में भारत का नाम स्थापित करने का काम किया है। इसलिए इस देश की जनता पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ है। इसी कारण से नेताओं को भी इस ओर रुख करना पड़ रहा है और मुझे लगता है कि चुनाव तक सब नेता भाजपा के साथ होंगे।